जी। तो ये है आपका यूनिट नंबर 10, ठीक। और यूनिट 10 में आपको पढ़ना है लीवर के बारे में। अल्ट्रासाउंड हम लोग को क्यों करना चाहिए, और लीवर का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीवर का अल्ट्रासाउंड है, तो वो सारी चीज को हम आज आपको बताएंगे। लेकिन आपकी बुक कहती है, आप लोग के पास अगर बुक है तो बुक को खोल करके सामने में रख ले, पेज नंबर 73, पेज नंबर लिख देते हैं, ठीक है। पेज नंबर 73, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, आपका ही बुक को हम पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन में बोलता है कि लीवर जो होता है, लीवर ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये बॉडी का जो है ऑक्युपाई करता है राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के, राइट अपर पार्ट एब्डोमेन के अच्छा खासा एरिया को ये कवर कर लेता है। ऐसे अगर हम लोग किसी के एब्डोमेन की बात करें, हम यहाँ पर एक छोटा सा एब्डोमेन बनाते हैं। अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है, ठीक है। 9 क्वाड्रेंट्स में हम अगर इसमें लाइन लगाते हैं तो 9 क्वाड्रेंट्स में हमको क्या करना है ना, इसको बांट देना है, ठीक है। ग्रीन पे तो ग्रीन चलेगा नहीं। हम एक मिड क्लेविकुलर लाइन इधर से खींचते हैं, इधर से खींचते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से लाइन खींचते हैं। कितना क्वाड्रेंट में बटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वाड्रेंट में। और सब क्वाड्रेंट का अलग अलग नाम है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, ये इपिगैस्ट्रिक रीजन है, ये वाला इपिगैस्ट्रिक रीजन है। ये वाला जो इपिगैस्ट्रिक रीजन के जस्ट नीचे होगा, जो इपिगैस्ट्रिक रीजन के जस्ट नीचे होगा, सबसे नीचे वाला, उसको हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक कहेंगे। जैसे ये इपिगैस्ट्रिक है तो ये वाला क्या होगा? हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है ना। अम्बिलिकस, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर। तो यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है कि सब लिख सके, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जगह है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, इपिगैस्ट्रिक है और लंबर है। तो ये एक बड़ा एरिया जिसको ये लीवर जो है कवर करता है किसी आदमी के बॉडी के अंदर। और हम लोग लीवर का जो ये जानते हैं कि लीवर जो होता है ना, 2 मिनट, लीवर जो होता है इतना बड़ा ऑर्गन होता है कि ये मैक्सिमम एरिया को कवर करता है, और इसका वेट जो है ना लगभग डेढ़ 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 किलो का होता है। अब हम देखिए, अगर हम बॉडी के अंदर किसी का लीवर अगर बनाते हैं तो बॉडी बनाइए सबसे पहला, ठीक है। बॉडी बनाइए, यहाँ पर इपिगैस्ट्रिक रीजन के लिए ऐसे कर दीजिए, बॉडी बन गया, ठीक है। ऊपर में हाथ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं क्या चीज से? डायफ्राम से। डायफ्राम हो जाता है। डायफ्राम के जस्ट नीचे आप देखिएगा कि लीवर का इस तरह का शेप रहता है, ठीक है। लीवर होती है इस तरह से, होती है लीवर। तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड इस ऑर्गन का फुल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फुल इन्वेस्टिगेशन बाय मीन्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। हम अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से इसका फुल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, देखिए म्यूट ऑल कर देते हैं पहले, आवाज आती है ना तो दिक्कत होता है। तो फुल इन्वेस्टिगेशन हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस चीज को जानने से पहले हम लोग एक चीज की चर्चा करेंगे कि इंडिकेशन, इंडिकेशन की जहां पे बात आती है कि आप जिस चीज को पढ़ने वाले हैं
जो अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं उस अल्ट्रासाउंड को करने का आवश्यकता क्यों पड़ा। तो अगर हम लोग टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो लीवर का टेस्ट होता है, एक SGPT और SGOT, ये सब जो है पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन है। मिटा देते हैं, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आएगा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन से हो सकता है, MRI से भी हो सकता है, और आपका USG से भी हो सकता है। USG बहुत आइडियल माना जाता है, बेस्ट माना जाता है सॉफ्ट टिश्यू का एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इससे भी बेहतरीन ये माना जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या है कि एक्सरे रेडिएशन निकलता है। इसमें क्या निकलेगा? एक्सरे रेडिएशन। और क्या निकलेगा इसमें? इसमें निकलेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन ये में इसमें क्या निकलता है? साउंड वेव। तो हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? जिसको घेराबंदी कर दिया, USG के जरिए हम लोग ये पता करने वाले हैं। तो आपके किताब में जो सबसे पहली टॉपिक लिखी हुई है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ये इंडिकेशन। इंडिकेशन का अर्थ क्या होता है कि क्या क्या कारण है जिसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। मैंने उंगली निकाल के किया इशारा, क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड लीवर का होना चाहिए, ये मैंने क्या किया? इशारा किया। कौन कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है? तो नंबर 1 अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो इनलार्ज्ड लीवर। लीवर अगर साइज में बढ़ जाए, ठीक है, लीवर अगर साइज में बढ़ जाए तो हम USG से पता कर सकते हैं। क्यों पता कर सकते हैं? क्योंकि लीवर में एक खूबी होती है, अल्ट्रासाउंड में एक खूबी होती है कि लीवर का एक स्पेसिफिक जगह पर से इमेज लेने के बाद उसका हम लोग नाप ले सकते हैं, और नाप लेने पर हमको इसका एक नॉर्मल वैल्यू है कि 14 सेंटीमीटर जो होता है उसके भीतर होना चाहिए। अगर 14 सेंटीमीटर और इसके बियॉन्ड मेजरमेंट आपका जाता है तो उसको हम लोग इनलार्ज लीवर कहते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन किस लिए किया जा सकता है? टेंडर पेनफुल लीवर, है ना, और अपर हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन। तो हम लिख सकते हैं टेंडर लीवर। टेंडर का मतलब क्या होता है? दबाने से दर्द हो। जिस चीज को हम दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा? दर्द होगा। ठीक है ना, और एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री हो, और पेट में दर्द की हिस्ट्री हो। ये पेट है, किसी का पेट है ना, एब्डोमेन है, पेन। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए टेंडर लीवर। तो टेंडर का मतलब भी पेन होता है, लेकिन टेंडर का मतलब होता है दबाने से दर्द हो। अब आप अल्ट्रासाउंड करने लगिएगा, प्रोब को रखिएगा, रख के स्कैनिंग कीजिएगा, तो उससे भी तो दर्द होगा। उससे जो दर्द होगा तो लिखिएगा प्रोब टेंडरनेस इज ऑब्जर्व। तो झूठ मूठ का अगर एब्डोमेन में एब्डोमेन में दर्द हो, या लीवर जहां पर होता है उस स्थान पर दर्द हो,
तब भी अल्ट्रासाउंड करेंगे। लीवर अगर बड़ा होगा उसके लिए भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, 2 पॉइंट देखा। तीसरा पॉइंट जो है इवेल्युएशन ऑफ जॉन्डिस। इवेल्युएशन ऑफ जॉन्डिस हम इधर लिख देते हैं। ऑफ जॉन्डिस, यहां लिख तो लिया है इवेल्युएशन ऑफ जॉन्डिस, लेकिन किसी को अगर जॉन्डिस हो जाता है तो हम लोग इमेज देख करके नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। वी कैनॉट ऑब्जर्व बाय सिंपली सीइंग और बाय एसेसिंग इमेज ऑफ द लीवर। लीवर के इमेज में या उसके चमक में कोई ऐसा बदलाव नहीं आएगा जॉन्डिस में। जॉन्डिस में एक्चुअली में जॉन्डिस को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जॉन्डिस को आप जान लीजिए, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। जॉन्डिस जिसको हम लोग पीलिया कहते हैं, एक होगा ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से और एक होगा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। अब इसको आप ऐसे सिंपल समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इसके बारे में, जॉन्डिस के बारे में बता रहे हैं, अगर लीवर है ना, लीवर है, इस तरह का वेज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो लीवर में से क्या निकलता है, 2 डक्ट निकलता है। मैं इसे साफ बना देता हूं, क्लियर बनाता हूं, ठीक है। 2 मिनट पूरा मिटा के साफ बनाता हूं। अगर ये लीवर है तो लीवर में से क्या निकलता है ना, 2 ठो डक्ट निकलता है। आप लोग सबको ही जानते हैं, एक डक्ट इधर से निकलेगा, एक डक्ट इधर से निकलेगा। ये दोनों डक्ट नली होती है, ये दोनों हेपेटिक डक्ट होता है, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, है ना, एक को कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक, ओहो इधर ना होगा लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, तो ये आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और यहां पर हो जाएगा राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये दोनों डक्ट आपस में जाकर के एक साथ मिल जाता है, तो क्या बनाता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये सब हम बताए हुए हैं कॉलेज में शायद, या नहीं बताए हैं तो समझ लीजिए। और ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये फिर कंटिन्यू करता है इधर सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट, डी फॉर डक्ट, जगह कम है, और यहां पर हम गॉल ब्लैडर बना देते हैं, गॉल ब्लैडर। और इससे एक डक्ट निकलता है जिसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब होगा क्या ना कि अगर मान लीजिए कहीं पर स्टोन हो जाए, हम स्टोन एक जगह पे बनाते हैं, ठीक है, स्टोन बनाते हैं, अगर मान लीजिए स्टोन यहां पर बन गया, है ना, ये स्थान पर क्या हो गया, स्टोन हो गया, तो अगर स्टोन हो गया या कैलकुली हो गई, तो यहाँ पर जो बाइल जमा हो रहा है, गॉल ब्लैडर क्या जमा करता है अपने अंदर, ये हरे रंग का बाइल जमा कर, ये बाइल को जमा करता है, स्टोर करता है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं काले रंग से बाइल। तो बाइल जब इसके अंदर मौजूद होगा, बाइल जब इसके अंदर मौजूद होगा तो ये फुल्ली डिस्टेंडेड होगा, नहीं ये कैसा होगा, फुल्ली डिस्टेंडेड होगा। रेड कलर ले लेते हैं, तो ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, बाइल, ठीक है। तो बाइल यहां से भी लाल कलर से मैं दिखा रहा हूं कि ये बाइल है, बाइल है, ठीक है। और ये बाइल आता है यहाँ पर, जब कोई ब्लॉक रहता है, रास्ता ऐसे भी बंद रहता है, स्पिंचर ऑफ बॉडी रहता है, तो ये एक स्टोरेज, ये क्या है ना, ये स्टोरेज है बाइल का। तो इसमें क्या होगा कि बाइल तो आके भरा हुआ है, लेकिन रास्ते में स्टोन है, तो ये हमेशा फूला रहेगा, ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, सिकुड़ नहीं पाएगा, ऊपर से आने वाला बाइल नीचे नहीं आ पाएगा। नतीजा ये होगा कि इसका सेल जो है डैमेज होना स्टार्ट होगा।
और उसके कारण जो है जॉन्डिस डेवलप करेगी, तो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हम लोग जॉन्डिस वाले पेशेंट में यही चेक करते हैं कि उसमें कहीं पर स्टोन तो नहीं है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, ये चीज हम अगर चेक करते हैं। लेकिन हमें यह पता चलता है कि नहीं, इसको स्टोन नहीं है, तो इससे डिक्लेयर हो जाता है कि ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। आप समझ गए? तो इसका तीसरा मतलब इवैल्यूएशन ऑफ जॉन्डिस। अब आते हैं इंडिकेशन में चौथे पॉइंट में हम लोग आते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में अगर हम लोग आते हैं, फोर्थ पॉइंट कि क्यों अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, तो एसाइटिस। अब रही बात ये एसाइटिस क्या है, तो एसाइटिस का मतलब होता है फ्लूइड, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। इसको ऐसे समझिए, किसी को अगर लीवर में पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, लीवर के अंदर क्या होगा कि उसके भोजन कैसे मिलेंगे, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, तो उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है ना, आर्टरी है ना, और क्या होती है, इसके अंदर पोर्टल वेन होता है। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर डबल ब्लड की सप्लाई होती है। देखिए कैसे, आप अगर हम लीवर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें पोर्टल वेन इसके अंदर आता है, इसके अंदर क्या आता है, पोर्टल वेन आता है, पीवी हम लिख देते हैं, पी से हो गया पोर्टल और वी से हो गया वेन, पोर्टल वेन, ठीक है। हम लंबे में लिखा, इस साइड जगह नहीं था, तो ये हो गया पोर्टल वेन। पोर्टल वेन एक ऐसा वेन है जो इसको ब्लड की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई इसके अंदर हो रही है लगातार इसके अंदर, और ये अंदर जाके रेमिफाई करेगा, भागों में बटेगा, कौन, पोर्टल वेन, ठीक। पोर्टल वेन से ब्लड लीवर को भेजा जाता है, जिससे न्यूट्रिशन मिलती है, ऑक्सीजन तो अच्छा खासा इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। ये पोर्टल वेन बनता कैसे है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारा ऐसा अंग है, जैसे कि स्टोमक है ना, 2 मिनट, जैसे कि स्टोमक है ना, जैसे कि स्टोमक से निकला ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आया पैंक्रियाज, है ना, इस साइड हो गया स्प्लीन, और ड्यूडेनम के जस्ट नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जितने भी ऑर्गन है, जैसे कि स्टोमक जिसको गैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, ड्यूडेनम हुआ, पैंक्रियाज हो गया, तो ये सब के अंदर क्या आ रहा है, ये सब के अंदर ब्लड आती है ना, कैसी ब्लड आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये सब इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वापस निकलता है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा ब्लड का इस्तेमाल कर लेता है, और वो आपको वेन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो वेन से निकलेगा, वेन से स्टोमक भी निकाला, ड्यूडेनम भी निकाला, ठीक है, फिर आपको पैंक्रियाज भी निकाला, स्प्लीन भी निकाला, ठीक है, और यहां से मेसेंट्रिक रीजन भी निकाला। ये जितना भी ब्लड निकल रहा है, ये सारे वेसल्स, ये सारे वेन आपस में यूनाइट हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपस में यूनाइट हो जाते हैं, और यूनाइट होकर के एक सिंगल वेन बनाते हैं, जिसको कहते हैं पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन पूरे लीवर में ब्लड की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन तो इसमें कम है, 80% 70% ऑक्सीजन यूटिलाइज है, इसमें कुछ परसेंट ऑक्सीजन रहता है, लेकिन ये ब्लड सप्लाई लीवर में क्यों होता है कि इसके जरिए जो है न्यूट्रिशन इसको मिलता है। अच्छा, इसमें जो जहर है, टॉक्सिसिटी
उस टॉक्सिसिटी को ये खत्म करता है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा जो दूसरी ब्लड सप्लाई आपका लीवर में होती है वो होती है हेपेटिक आर्टरी के जरिए, ठीक है। और ये हेपेटिक आर्टरी कहां से आती है? अयोटा से आती है। बात समझ में आ गई। और ये सब वेन सब जो है कहां जाती है? वेना कावा में। लेकिन यहां पर कोई भी वेना कावा में नहीं जा रही है, सब मिल करके पोर्टल वेन बना करके लीवर को ब्लड की सप्लाई कर रही है। तो डुअल ब्लड सप्लाई हुआ। अब रही बात कि हम पढ़ा रहे थे क्या और कहां आ गए। आप देख रहे थे एसाइटिस, हमने बताया पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन में क्या होता है कि पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन हो जाना। हाइपरटेंशन जब ये नली नैरो हो जाए तो इसके अंदर ब्लड का रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होगा, ठीक है। और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से अक्सर लीवर के इन्फेक्शन में, ठीक है, लीवर में हेपेटाइटिस होने के कारण, ठीक है, टॉपिकल हेपेटाइटिस होने के कारण स्प्लीनोमेगाली भी होता है। पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन हो जाता है तो इसमें से फ्लूइड निकलने, रिसने लगता है और वो जमा होता है एक फ्लूइड के रूप में, जिसको हम लोग एसाइटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस एसाइटिक फ्लूइड को भी हम लोग अगर देख लेते हैं, लीवर के इर्द गिर्द पानी जमा हुआ दिखाई दे पेरिटोनियम रीजन में या पेट में, किसी किसी का देखेगा एसाइटिस में स्टोमक बड़का सा हो गया, ठीक है, कैसा हो जाएगा दिखा देते हैं, रुक जाइए। देखिए, और हट गया। नेट स्लो है क्या? आया। हाँ, तो मैं छोटा करता हूँ इमेज। ये देखिए एसाइटिस में क्या होता है ना कि देखिए पेट कितना बड़ा हो गया, देख रहे हैं? ये देखिए, या ये वाला देखिए कितना बड़ा हो गया। पेट में पानी इतनी जम जाती है ना कि पाइप से निकालना पड़ने का नौबत आ सकता है। इस तरह इसमें क्या होगा, फ्लूइड को निकाला जा रहा है। यही है एसाइटिक फ्लूइड। लीवर सिरोसिस जैसे मामले में और भी बहुत सारे लीवर डिजीज में पानी जमने लगता है, लीवर के इर्द गिर्द जमेगा। देखिए ये खड़ा है इरेक्ट, तो फ्लूइड नीचे आ गया। तो ये पेट में जो झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली में ऐसा आकर के होता है। ठीक, अब समझ में आया? यस सर। अब हम लोग आगे आते हैं। एसाइटिस के बाद जो नेक्स्ट बात बताता है सस्पेंशन ऑफ लीवर मास। हम लोग एक चीज सस्पेक्ट कर सकते हैं, सस्पेक्शन ऑफ लीवर मास। तो 5 नंबर में हम डालेंगे लीवर चाय लाओ तो चाय, लीवर मास, ठीक है। लीवर मास यानी कि लीवर ट्यूमर। लीवर अगर कहीं पर है तो हम अल्ट्रासाउंड से ये देखना बताएंगे आप लोगों को कि इसमें ट्यूमर जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। और उसको हम लोग लीवर मास के रूप में जानते हैं। तो वो भी एक बीमारी हो जिसके लिए देखा जा सकता है। और मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस का मतलब होता है, 6 नंबर में आ जाते हैं, छठा इंडिकेशन है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। बात समझ में आ गई? तो मेटास्टैसिस का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। और दूसरे ऑर्गन में जब ट्रांसफर होता है
तो उस कंडीशन में क्या होगा, अरे माउस कहाँ चला गया, ट्रांसफर ये कब इस्तेमाल किया जाता है, ये टर्म दूसरे बीमारी के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैंसर के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, समझ गए ना बात, इसको हम लोग कैंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेटास्टैसिस, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम है जिसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब आते हैं बात टेक्निक की, कि हम अल्ट्रासाउंड कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए कुछ 6 मिनट बचा हुआ है, तो हम आगे की बात तो कल बताएंगे ही, लेकिन आज ये बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज एसेंशियल है फॉर सोनोग्राफी ऑफ द लीवर, फॉर सोनोग्राफी ऑफ द लीवर, है ना। सबसे पहला चीज पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो पेशेंट को कैसे तैयार करना है, उसको कर देना है फास्टिंग, ठीक है। खाली पेट रहेगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा था एक चीज, आप आइए बैक, मैंने ये दिखाया था कि लीवर जो है, लीवर के पास जो गॉल ब्लैडर होता है, इसके जस्ट बैक साइड में, ये गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल होता है, इसके अंदर जो लाल से मैंने दिखाया है ये क्या है, बाइल है, ठीक है। तो जब फास्टिंग में रहेगा तो इसके अंदर बाइल भर जाएगा, और जब फास्टिंग में नहीं रहेगा तो जब फास्टिंग में नहीं रहेगा या कुछ खा लेता है तो इसके अंदर का बाइल बाहर निकल जाएगा, इसलिए पेशेंट को फास्टिंग में रखना है। और लीवर का एग्जामिनेशन आप अकेले नहीं कर रहे हैं, लीवर के अलावा आप बहुत सारे ऑर्गन का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन का एग्जामिनेशन करेंगे। तो उस कंडीशन में पेट में क्या होना चाहिए ना, पेट बिल्कुल उसका एम्प्टी होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उसका पेट एम्प्टी होना चाहिए। क्यों एम्प्टी हो जाना चाहिए, कि पेट में अगर गैसेस होगा तो इमेज जो है क्लियर बिल्कुल नहीं नजर आने वाली है। तो फास्टिंग कितने घंटे का होगा, तो 6 आवर्स का, 6 घंटे की फास्टिंग हमको करा देनी है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे वाटर देंगे। वाटर कब देंगे, जब बहुत जरूरत होगा, बहुत नीडी होगा तो वाटर दे सकते हैं। मान लीजिए उसको पेट से बहुत उसको जो है डिहाइड्रेशन का कंडीशन है, पानी की बहुत जरूरत है, अदरवाइज पानी भी ना ले तो बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पेशेंट का प्रिपरेशन यही होना चाहिए। और दूसरा चीज कि फास्टिंग जो है इन्फेंट में भी होना चाहिए, फास्टिंग फॉर इन्फेंट, है ना। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, छोटा। तो ये तो इतना झेल नहीं ना पाएगा। इन लोग की जो फास्टिंग है वो 3 आवर्स की होती है। तो हम लोग जो भी फास्टिंग कराते हैं, दिन भर किसी को भूखा थोड़ी रखते हैं, सुबह में बुला लेते हैं, सुबह में आ जाइए भाई अल्ट्रासाउंड कराने। तो सुबह में जब आएगा वो अल्ट्रासाउंड कराने, सुबह में जब आएगा वो अल्ट्रासाउंड कराने, तो वो तो रात भर सोया हुआ है, उसने पानी भी नहीं पिया, उसने कुछ खाया भी नहीं। उस कंडीशन में आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, तो उसको भी महसूस नहीं होगा कि वो फास्टिंग में है, और आप समझ भी गए कि वो फास्टिंग में है, ठीक है। तो अब हम लोग जब भी अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आप अपने टिस बुक में देखिएगा, देखिए हम सब पॉइंट वाइज बता रहे हैं आपको, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन के बाद आपको चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। प्रोब या ट्रांसड्यूसर क्या होता है, हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, जिसको हाथ में पकड़ के स्कैनिंग किया जाता है। तो ये कौन सा हम चूज करेंगे, ठीक है। तो हम 2 तरह का चूज कर सकते हैं। एक प्रोब ऐसा होना चाहिए जो 3.5 मेगाहर्ट्ज का होना चाहिए। ये किसके लिए होना चाहिए, अडल्ट के लिए, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग चूज करेंगे वो
बच्चे के लिए चूज करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने चाहिए। कितना? 5 मेगाहर्ट्ज, है ना। किसमें? तो चिल्ड्रन में, ठीक है। तो चिल्ड्रन आ भी गया, ठीक है। तो 5 मेगाहर्ट्ज का चिल्ड्रन में, अडल्ट में 3.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना सुपरफिशियल लेता है या दुबले पतले का लेता है, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होता है उतना डीप पेनिट्रेशन करता है, ये गहराई का इमेज लेगा। बात समझ में आ गई? ये वाला जो है गहराई का इमेज लेगा, ठीक है। अब आते हैं स्कैनिंग टेक्निक। और ये जो स्कैनिंग टेक्निक है ये कैसे होगी? कल होगी, कल, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कल 1 मिनट बचा हुआ है, टाइम ओवर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम और कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। अजय आजाद, गोल्डी गुप्ता, आईफोन, जे मलिक, राकेश सिन्हा, सिराज अंसारी, शिवम मिश्रा, ट्रिपल एस, यस सबको सर, अपना। ही है हाँ सुनिए ना, ट्रिपल टी जी। लिखते तो ज्यादा